वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। बात करेंगे शिक्षक भर्ती में नियम बदला है, डीएलएड के अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो चुका है। पूरी तरीके से बात करेंगे, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई और अपडेटों पर भी चर्चा करेंगे। पूरी तरीके से डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट के एलिजिबल नहीं माना गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कोर्स था एनआईओएस डीएलएड, ये चयनित शिक्षक साथियों को बचाने के लिए एक कोर्स किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहाली को बचाने के लिए एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड किया गया था पीआरटी लेवल में, जबकि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, न कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। क्योंकि आप जानते हैं एनआईओएस डीएलएड का जो कोर्स होता है ये 18 माह का कोर्स है, जबकि जो रेगुलर डीएलएड होता है वो 24 माह का कोर्स है, और दोनों में डिफरेंस बता करके सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। उसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही एक राज्य सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं आज ही की ये नोटिस आपकी स्क्रीन पर मेंशन की गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से बताया जा रहा है। असम सरकार ने अपने यहाँ जो फ्रेश बहाली है शिक्षकों की, वहां से एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि जब एनआईओएस डीएलएड का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उसके पहले किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा इसको इनवैलिडेट नहीं किया गया था। तो इसलिए जो बहाली पहले हो चुकी है एनआईओएस डीएलएड की, फिलहाल अभी उनको लेकर के किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे, चाहे वो बिहार में रही हो या उत्तराखंड में रही हो या अन्य राज्यों में रही हो। लेकिन असम सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो फ्रेश बहाली होगी उससे एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। डियर आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से जो नोटिस है वो मेंशन की गई है। यहाँ पर कोर्ट इत्यादि का जो जजमेंट का हवाला है, सारी चीजें वही लिखी हुई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, देहरादून से प्रकाशित न्यूज है। यहाँ पर बेसिक शिक्षक बनने को भी चयन परीक्षा होगी। दरअसल आप जानते हैं कि जो राज्य के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न है वो बदलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती के समान ही प्राथमिक स्तर पर भी परीक्षा के जरिए चयन की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूपी इस व्यवस्था को पहले ही लागू कर चुका है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है प्राथमिक लेवल पर, यूपी टेट, और उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा होती है जिसको सुपर टेट के नाम से यहां जानते हैं। वैसा ही कारनामा ये लगातार अन्य राज्यों में भी होने लगा है, और ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से प्रकाशित न्यूज है, जहां पर ये किया जा रहा है। और इसको लेकर के अब जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो लगातार खफा हो गए हैं। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में देरी और प्रक्रिया में बदलाव से डीएलएड प्रशिक्षित खफा हुए हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती में देरी और प्रक्रिया में बदलाव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है यदि जल्द मांग पर अमल ना हुआ तो इसके विरोध में शिक्षा निदेशालय में धरना शुरू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय में एकत्र होकर के बेरोजगारों ने कहा कि 2020 में डीएलएड के लिए परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ था। चयन के बाद 2 साल बाद 2022 से प्रशिक्षण शुरू हुआ। दिसंबर 2023 में 2 साल का प्रशिक्षण पूरा किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की देखा देखी अब उत्तराखंड में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की बात की जा रही है। बेरोजगारों ने कहा पहले ही परीक्षा पास कर डीएलएड के लिए चयनित हुए हैं, और अब शिक्षक भर्ती के लिए वरीयता के बजाय एक अन्य परीक्षा कराया जाना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा यदि ऐसा हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टीईटी के एग्जाम के बाद एक नई शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट का आयोजन किया जाता है, सेम पोजीशन उत्तराखंड राज्य में भी शुरू किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के घेराव की बात की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्या वहां पर भी एक और परीक्षा कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा संपादित कराई जाएगी शिक्षक भर्ती के लिए? पूरी तरीके से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी इसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस चैनल पर आपको छोटी से लेकर के बड़ी हर राज्य की शिक्षा जगत की जो अपडेटें हैं वो लगातार प्रोवाइड की जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।